हेलो दोस्तों, ऑलरेडी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्लासेस चल रहा था। आज हम देखेंगे टाइप 9 है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया। टाइप 9 ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कॉम्बिनेशन टाइप का। ठीक है, चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन लिया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने सारे प्रॉफिट एंड लॉस से हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैंने सेग्रीगेट किया है और हर एक टाइप का एक एक क्लास बनाया है। तो टोटल 9 टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो हर एक टाइप मैंने कंप्लीट कर दिया है, 8 टाइप कंप्लीट कर दिया है। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम देखेंगे 9 टाइप। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 2 आइटम ब्रॉट एट 200 ईच। क्या बोलता है? 2 आइटम बॉट बोलने से खरीदा है। ठीक है, एट 200 ईच, 200 रुपए एक एक आइटम का था। फर्स्ट सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड सेकंड एट 20% लॉस। क्या बोलता है? पहला 20% प्रॉफिट में मतलब बेचा गया और दूसरा 20% लॉस में बेचा गया। तो उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या है? देखिए, मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए। देखिए, जब भी कॉस्ट प्राइस इक्वल होगा, देखिए यहाँ पर इक्वल कॉस्ट प्राइस दिया गया है, इक्वल है ना, दोनों का इक्वल है, 200 रुपए का। और वहां पर देखिए फर्स्ट एट प्रॉफिट एंड सेकंड लॉस, अगर वहां में चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइन में हो, कुछ भी हो, ऐसा भी हो सकता है ना, प्रॉफिट हो फर्स्ट केस में प्रॉफिट, सेकंड केस में प्रॉफिट, एक टाइप 1 है। टाइप 2 में ऐसा भी हो सकता है, फर्स्ट केस में भी लॉस, सेकंड केस में भी लॉस। और टाइप 3 में क्या है जो यहाँ में गिवन है, एक प्रॉफिट है एक लॉस है, या फिर एक प्रॉफिट है, यहाँ पर फर्स्ट वाला लॉस है, सेकंड वाला प्रॉफिट है, ये टाइप 3 है। ठीक है, ये जो केसेस है, ये तीनों केस में एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा से इक्वल होना चाहिए दोनों आइटम का, चाहे 2 आइटम हो, चाहे 3 आइटम हो, या फिर चार आइटम हो, कुछ भी हो। ठीक है, कंडीशन ये कंडीशन बस इतना ही प्रूफ होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस इक्वल हो। तो ऐसे केस में हम ओवरऑल ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस कैसा निकालेंगे, हम उसका परसेंटेज मतलब एवरेज निकाल देंगे। जो हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है ना 2020, उसका एवरेज निकाल देंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब भी प्रॉफिट की बात होएगा तो पॉजिटिव यूज करना। ठीक है, और जब भी लॉस का बात होगा तो नेगेटिव यूज करना। और जब भी हमारा आंसर में नेगेटिव आएगा तो सोच लीजिए लॉस हुआ है। अब ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ हमें पता करना है। पहला चीज देखिए, हमारे पास 20 का प्रॉफिट हुआ तो +20, एंड 20 का नुकसान हुआ यहाँ पर नेक्स्ट केस में -20 है। और हमने क्या कहा, एवरेज निकालना इसका, डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर देखिए +20 -20 ऑटोमेटिक एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ऑब्वियसली हमें 0 मिलेगा। और 0 जब मिल जाता है तो नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ठीक है, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, कुछ भी नहीं हुआ। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए होना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये तो था हमारा शॉर्ट ट्रिक। मैंने देखिए ये सारा समझाने के लिए इतना लेंथी हुआ, लेंथी है नहीं, हालांकि ये शॉर्ट में आपको बस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है? एवरेज निकाल देना, बस यही आपको समझना है, बाकी तो बस समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करूंगी। लॉन्ग मेथड में से भी आप समझ जाइए। देखिए कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या गिवन है, 200 रुपए फर्स्ट कॉस्ट प्राइस, एंड सेकंड कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास कितना गिवन है, 200 रुपीज। यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेलिंग प्राइस निकालेंगे। फर्स्ट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 20% का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 120/100 इंटू 200। यहाँ तक ठीक है, इसको हम काटेंगे तो हमें मिल जाएगा फर्स्ट सेलिंग प्राइस 240। अब सेलिंग प्राइस 2 कितना हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर 20% का नुकसान हुआ है तो हमें मिल जाएगा 80/100 इंटू 200 ना। तो हमारा सेकंड सेलिंग प्राइस 160 मिल गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 कर देंगे, तो हम दोनों को प्लस कर देने से हमें 2 3 हो जाएगा। ठीक है, 400 हमें मिल जाएगा। और हमारा बोथ द कॉस्ट प्राइस 1 प्लस कॉस्ट प्राइस 2, हमारा पास क्या है, 200 प्लस 200 400 है। तो ओवरऑल 400 देखिए, नाइदर लॉस नाइदर प्रॉफिट ना, दोनों इक्वल है ना। तो देखिए आपको इतना लंबा चौड़ा फाइंड करके आंसर निकालना ही नहीं, आप जस्ट एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज में शॉर्ट ट्रिक क्या है, एवरेज। एवरेज क्या है, देखिए ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस के लिए हम एवरेज निकाल देंगे, दैट इज 20 +20 -20 डिवाइड बाई 2, यहाँ में 0 हो गया। बस आपको इतना से ही सॉल्व करना है,
हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, आइटम बॉट एट 300 एंड 500, दो आइटम है, एक को 300 में खरीदा जाता है, एक को 500 में। पहला आइटम को 10% प्रॉफिट में बेचा जाता है, सेकंड को 10% लॉस। ओवरऑल क्या है रिजल्ट, क्या होगा प्रॉफिट लॉस। देखिए यहाँ पर देखना, पहले का जैसा ऐसा आप एवरेज मत निकालिए, हर एक क्वेश्चन का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर एवरेज इसलिए निकाले क्योंकि कॉस्ट प्राइस इक्वल था। यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस अलग अलग बताया, तो हम लोग एवरेज नहीं निकाल सकते, बट स्टिल हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। कैसा, देखिए हमारे पास क्या है, पहला केस में पहला कॉस्ट प्राइस 300 है और दूसरा कॉस्ट प्राइस कितना है 500 है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 2, कॉस्ट प्राइस थोड़ा अच्छे से लिख देते, कॉस्ट प्राइस 2 इज इक्वल टू 500 ना, तो 300 के नीचे 300 लिखते हैं, 500 के नीचे 500 लिखते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस 2 का नीचे। देखिए अभी हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल देंगे। रेशियो निकालने से हमें 3:5 मिल जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट हमेशा से यहाँ में मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रही है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से ही मैं सॉल्व करा रही हूँ, शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए फर्स्ट केस में क्या होता है, 10% प्रॉफिट हुआ। ये जो कॉस्ट प्राइस 1 केस में क्या होता है, प्लस 10% प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस 2 में क्या होता है 10%। नुकसान के लिए हमेशा नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3 इंटू 10 कर देंगे, प्लस 5 इंटू -10, इसका भी एवरेज ही निकालते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो 3 और 5 है इसको प्लस करके लिख देंगे 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ में 30, यहाँ में 15, यहाँ में 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें मिल जाएगा 20 -20 डिवाइड बाय 8। नेक्स्ट सॉल्व करने से हमें मिल जाएगा, इसको काटेंगे यदि, हमें काटने से कितना मिल जाएगा, देखिए 8 2 16, 8 5 40। ठीक है, 2.5 मिल गया, और हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब लॉस होना। तो यहाँ पर हमें पूछा है 0%, मतलब नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ये तो नहीं है, प्रॉफिट ये भी नहीं है, लॉस ही तो हुआ ना। हमें कितना का लॉस नंबर में नहीं पूछा गया, तो हम एज इट इज लॉस, मतलब जैसा पूछा लॉस बोला है तो बस लॉस था। ठीक है, अगर इसमें 2.5 पूछता तो हम 2.5 लिख देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्क सेलर, a milkman sell first can of milk at 20% profit and second and 50% profit, both the can cost 400। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ए मिल्कमैन है, जो फर्स्ट कैन है उसको 25% प्रॉफिट में बेचता है और दूसरा को 15% प्रॉफिट में बेचता है, और दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 400 रुपए ईच है। ठीक है, ईच है यहाँ पर। तो इसका ओवरऑल प्रॉफिट देखिए, दोनों प्रॉफिट प्रॉफिट बोला है तो क्वेश्चन में पूछ ले ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, तो इसको आपको कुछ नहीं करना। देखिए जब कॉस्ट प्राइस सेम है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही कम कराया है, जब भी कॉस्ट प्राइस सेम है तो हमारे पास एदर प्रॉफिट प्रॉफिट मिले या फिर लॉस लॉस मिले या फिर प्रॉफिट लॉस लॉस प्रॉफिट, कोई भी कंडीशन है हम इसका एवरेज निकाल देंगे। तो यहाँ पर एवरेज क्या होगा, 25 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 40 डिवाइड बाई 2, हमें 20%। तो ओवरऑल प्रॉफिट इज 20%। देखिए कितना इजी है, विद इन ए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आप चाहो तो लेंदी मेथड से इसका सेलिंग प्राइस निकाल दीजिए, देन सेलिंग प्राइस 1 निकालिए, सेलिंग प्राइस 2 निकालिए, फिर ये दोनों को प्लस करिए और कॉस्ट प्राइस 1 कॉस्ट प्राइस 2 को प्लस करिए, करके आपको जो मिलता है इसका डिफरेंस निकाल के ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। देखिए वो सब मेथड लेंदी होता है, इसीलिए हम शॉर्ट में आए। आप निकाल के देखिए, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू आइटम्स बॉट एट 250 एंड 750। क्या बोलते हैं, एक कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस 1 250 है एंड कॉस्ट प्राइस 2 7, कॉस्ट प्राइस 2 इज इक्वल टू 750। ठीक है, आप क्या बोलते हैं, फर्स्ट सोल्ड एट 20% लॉस, पहला जो आइटम था उसको 20% लॉस में बेचा गया, दूसरा को 10%। देखिए हमें दोनों लॉस लॉस का बात करते हैं तो ओवरऑल लॉस होगा। ठीक है, लॉस ओवरऑल लॉस हमसे पूछा गया है, तो चलिए यहाँ पर हम इसको भी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस देखिए अलग अलग कॉस्ट प्राइस है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, 5 5 25, 5 1 5 5 5 25, 5 1 5 3। ठीक है, 1:3 मिल गया। अब देखिए फर्स्ट केस में हमें क्या मिलता है, यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट में हमें 20% का लॉस होता है, यहाँ पर 20% लॉस है। ठीक है, माइनस लग देंगे। सेकंड केस में हमें 10% का लॉस मिलता है। तो चलो ओवरऑल एवरेज निकाल देते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए हम थोड़ा कलर पेन चेंज कर देते, कलर तो अच्छा होगा देखने में। चलिए 1 इंटू
-20 प्लस 3 इंटू -10 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 कर देंगे 4। ठीक है, इसको प्लस करके जो हमारा रेशियो है ना उसको प्लस करके हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक। देखो आपको याद बस इतना ही रखना है, बाकी कुछ नहीं रखना है। ठीक है, बस रेशियो में निकालना तो सबको ही मालूम है 1:3 यार, ये तो प्रॉफिट लॉस गिवन है, बस आपको याद यही इसी को बस इसको स्टार मार्क कर दीजिए, इसी को याद रखना है। तो हमें मिल गया -20 -30 डिवाइड बाई 4। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -50 डिवाइड बाई 4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 1 जा 4, माइनस तो हमेशा से रहेगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो ओवरऑल 12.5% का हमें प्रॉफिट मिलेगा। देखिए हमें 12% है लेकिन 12.5 नहीं गिवन है, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है। ए ट्रेडर बाय एन आर्टिकल ए 600 रुपीज एंड आर्टिकल बी 900 रुपीज। एक आर्टिकल ए है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन, कॉस्ट प्राइस कितना है 600 है, एंड कॉस्ट प्राइस 2 कितना है 900 रुपीज। यहाँ तक ठीक है। ही सेल एट 25% लॉस, फर्स्ट आइटम को 25% लॉस एंड सेकंड आइटम 40% प्रॉफिट। तो ओवरऑल रिजल्ट पूछा है। देखिए एक में लॉस है एक में प्रॉफिट है, ओवरऑल रिजल्ट पूछा है। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब भी कॉस्ट प्राइस डिफरेंट है तो हम उसका रेशियो निकाल देंगे। चलिए रेशियो निकाल देते हैं। हाँ 3 हो गया, 2:3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस देखिए। फर्स्ट केस में हमें कितना का लॉस होता है 25%, -25% का लॉस। सेकंड केस में हमें कितना का प्रॉफिट होता है 40% का प्रॉफिट। तो ओवरऑल हम निकाल देंगे। ओवरऑल निकालने के लिए हम इसका मतलब एवरेज निकाल देंगे। तो 2 इंटू -25 प्लस 3 इंटू 40। ठीक है, और जो हमारा रेशियो है इसको प्लस करके डिनोमिनेटर में लिखेंगे 5। हो गया। अब सॉल्व करें। यहाँ पर हमें 50 मिल जाएगा, -50, यहाँ पर 4 3 12, यहाँ पर हमें 12 मिल गया। हो गया डिवाइडेड 5। तो हमें इक्वल टू 70 मिल जाएगा बाई 5। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने से हमें 5 1 जा 5 4 जा 20, तो हमें 14% मिलता है। देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन गिवन में देखिए 14% है, देखिए 15% है लेकिन 14% नहीं है। तो ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, होप सो कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए, वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेडर बाय 3 आइटम। देखिए अब तक एक चीज याद रखें, हम लोग 2 आइटम तक ही सॉल्व करते थे, अब हम 3 आइटम तक आ गए। 3 आइटम्स थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन यकीन मानिए बहुत इजी है। 200 में एक को खरीदता है, 300 में खरीदता है, 500 में खरीदता है, और उसका देखा अलग अलग प्रॉफिट लॉस का रेशियो बता दिया है। तो हमारा मेन मकसद है सॉल्व करना। तो पहला क्या है, कॉस्ट प्राइस 200, दूसरा कॉस्ट प्राइस 300, तीसरा कॉस्ट प्राइस 500। तो एज इट इज हम इसका रेशियो निकाल देंगे। निकाल दिया 2:3:5 है क्या। अब नेक्स्ट हमें क्या है, गिवन है प्रॉफिट और लॉस, तो 20% प्रॉफिट प्लस डाल देंगे। नेक्स्ट क्या है 30% लॉस, नेगेटिव साइन डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद कितना 10% प्रॉफिट, पॉजिटिव साइन डाल देंगे। बस हम इसका फिर से वही एवरेज कर देंगे। ठीक है, 2 इंटू 20, हमें बस यही लाइन को याद रखना है। नेक्स्ट प्लस 3 इंटू -30 प्लस 5 इंटू 10 हो गया, डिवाइड बाई जो रेशियोज को ऐड करके हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे 5 8 10 हो गया। अब देखिए अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए। 4 2 जा सॉरी 2 2 जा 4, 40 मिल गया। प्लस नहीं हो गया, यहाँ पर हमें माइनस मिल जाएगा ना, 3 3 जा 9, हमें प्लस 50 डिवाइड बाई 10। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 40 प्लस 50 हमें कितना मिलता है 90, -90 डिवाइड बाई 10। ये देखो ओवरऑल 0 हो गया। तो आप बताइए इसे ओवरऑल क्या मिलता है, प्रॉफिट लॉस, नाइदर प्रॉफिट लॉस क्या है, ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। देखिए नो प्रॉफिट नो लॉस, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नाइदर इसको प्रॉफिट हुआ नाइदर लॉस हुआ। ठीक है, आप इसको चाहे तो लॉन्ग मेथड से सॉल्व करके देख सकते हैं, नहीं तो मैं 3 टाइप का 3 तो कॉस्ट प्राइस दिया है, तो इसको लॉन्ग मेथड से भी मैं सॉल्व करके मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ठीक है, चलिए लॉन्ग मेथड, ये हमारा लॉन्ग मेथड होगा। लॉन्ग मेथड, हमें लॉन्ग मेथड करना नहीं एग्जाम में, एक्चुअली हमें सिर्फ एग्जाम में यही लाइन याद रखना है, कुछ और नहीं। ये वाला लाइन याद रखा, रेशियो तो सबको ही निकालना था, बस हो गया आपका आंसर। बट लॉन्ग मेथड में सॉल्व करते, देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस गिवन है 200, कॉस्ट प्राइस 1 200, कॉस्ट प्राइस 2 300
ऑन कॉस्ट प्राइस 3 गिवन है 500। अब हम सेलिंग प्राइस 1 निकालेंगे। सेलिंग प्राइस 1, देखिए फर्स्ट केस में 20% का लॉस, तो हम सेलिंग प्राइस 1 निकालने जाएंगे तो हम सेलिंग प्राइस का ना कलर चेंज कर दे, थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा। सेलिंग प्राइस 1, ठीक है, तो 120/100 इंटू 200, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस 1 240, यहाँ तक ठीक है। सेलिंग प्राइस 2 निकालते, देखिए सेलिंग प्राइस 2 के लिए 30% लॉस, तो 70/100 इंटू 300, तो हम इसे निकालते हैं 210 हो गया। अब हम सेलिंग प्राइस 3 निकालते, देखिए 10% प्रॉफिट है थर्ड केस में, तो हमें मिल जाएगा 110/100 इंटू 500, तो इसको निकाल देने से, सॉल्व करने से हमें मिलेगा 550। तो अब ओवरऑल सेलिंग प्राइस को प्लस कर देंगे, फर्स्ट सेलिंग प्राइस, सेकंड सेलिंग प्राइस, थर्ड सेलिंग प्राइस, ठीक है, प्लस करते 0, यहाँ पर 0 0 5 6 7 8 9 10, यहाँ में 1000 मिल गया। सेलिंग प्राइस, ओवरऑल सेलिंग प्राइस 1000 है। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस क्या देखिए 500, फर्स्ट एक कॉस्ट प्राइस 300 200, कितना हुआ ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 1000। तो आप बताइए ओवरऑल 0 हो जाता ना, तो नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस। तो आपको इतना सारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस नहीं निकालना, बस एक रेशियो निकाल के एक सिंगल स्टेप याद रखना, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 0 आ गया मतलब नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन तो खत्म हो गया। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एडवांस टाइप है, थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन यकीन मानिए वेरी इजी है, हम अपना सिंपल ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेडर बाय गुड फॉर 800 1200 10 1000, ठीक है, एंड सेल एट 10% लॉस 20% प्रॉफिट एंड 5% प्रॉफिट, 3 तरह का प्रॉफिट लॉस दिया है। अब इसको ओवरऑल रिजल्ट पूछा है, देखिए हम सेम करेंगे, कॉस्ट प्राइस 1 कॉस्ट प्राइस 2 एंड कॉस्ट प्राइस 3 लिख दिए। रेशियो रेशियो बस हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। रेशियो जाएंगे तो 4:2 2 6 5 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा देखिए फर्स्ट केस में 10% लॉस हुआ तो हम -10% लिख देंगे। सेकंड केस में 20% प्रॉफिट हुआ +20%, थर्ड केस में 5% प्रॉफिट हुआ +5%, ठीक है। अब हम सिर्फ ये इसका एवरेज निकालेंगे, ये है ना हमारा स्टेप, तो ठीक है 4 इंटू -10 +6 इंटू 20 +5 इंटू 5 डिवाइड बाई ये जो इसका है, ये जो रेशियो इसका एवरेज हम डिनोमिनेटर में रख देंगे, ठीक है। 6 + 5 11 + 4 15, ठीक है। अब हम सॉल्व करते चल। नेक्स्ट यहाँ पर इसको सॉल्व करने से -40 हो जाएगा, +6 120 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 25 हो गया, ठीक है। अब 15, अब देखिए ओवरऑल, अब यहाँ पर 40 -40 + 120 80 + 25 डिवाइड बाई 15, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 8 9 105/15, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 5 3 जा 5 2 जा, ठीक है, 5 1 जा 3 7 जा, तो हमें मिल जाता है 7%। शायद कोना हो गया आपको दिखाई नहीं देता होगा, 7% ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है। पॉजिटिव में तो हमारा प्रॉफिट है, अगर नेगेटिव में आता तो लॉस होता। अब देखिए हमारा ऑप्शन में कहीं 7 है, यहाँ पर 6 है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ही नन ऑफ द अबव, क्योंकि 7% का गिवन ही नहीं है। हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को आप लेंथी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस गिवन है, आप सेलिंग प्राइस सबका निकाल दो, तो सारा कॉस्ट प्राइस प्लस कर दो, सारा सेलिंग प्राइस प्लस कर दो, देन उसका माइनस करके उनका डिफरेंस निकाल के ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हो। लेकिन हम लेंथी मेथड से क्यों जाए जब हमें शॉर्ट आता ही है, ठीक है। बस सबको याद रखना है, यही याद रखना है कि जब भी कॉस्ट प्राइस डिफरेंट है तो हमें ऐसा एवरेज निकाल के ऐसा एवरेज निकालना होगा, मतलब रेशियो निकाल के एवरेज निकालना होगा जब भी कॉस्ट प्राइस डिफरेंट है। और अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो हमारा मेथड डिफरेंट हो जाएगा। देखिए 2 आइटम आर सोल्ड, यहाँ पे सेलिंग प्राइस का बात किया है, ठीक है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस मैंने ठीक से देखा नहीं, मैंने सोचा शायद ईच बोला है तो इनिशियली बोला कॉस्ट प्राइस होगा, शायद ऐसा लगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से मालूम होता है सेलिंग प्राइस का बात करता है। One was brought at 20% profit and 20% loss, another was brought, ठीक है। ओवरऑल रिजल्ट मतलब क्या बोलता है, 2 आइटम बेचा गया 500 रुपए ईच, मतलब हर एक का सेलिंग प्राइस 1 इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2, ठीक है। सेलिंग प्राइस 1 और 2 इक्वल है 500 रुपीज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो फर्स्ट वाला चीज है उसको 20% प्रॉफिट में बेचा, मतलब बेचा गया, और सेकंड वाला को 20% लॉस में बेचा गया।
हमेशा से एक चीज याद रखिए, जब भी एनी टाइम इसमें शॉर्ट ट्रिक बताती है, जब भी सेलिंग प्राइस इक्वल होगा, ठीक है, पॉइंट माइंड में याद रखना, और अदर प्रॉफिट और लॉस का जो नंबर है, नंबर इक्वल होगा, नंबर समझ गए ना, जैसे कि यहाँ पे 20% प्रॉफिट 20% लॉस, नंबर आर इक्वल, इन सच ए सिचुएशन ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 100। व्हाट इज दिस एक्स स्क्वायर? दैट इज प्रॉफिट और लॉस इन टर्म ऑफ नंबर। प्रॉफिट एंड लॉस का जो नंबर्स है ना, ये जो 20 जो इक्वल है नंबरिंग, भले ये 20% प्रॉफिट है, 20% लॉस है, लेकिन एज ए नंबर है 20 तो इक्वल है ना। तो जब भी प्रॉफिट और लॉस का जो नंबर जो इक्वल रहेगा ना, इक्वल यानी कि जो टर्म्स इक्वल रहेगा, तो वो जो टर्म होगा ना उसको एक्स कहेंगे। अब चलिए, अब हम अपना फॉर्मूला डाल देते हैं। फॉर्मूला को 20% है तो 20 स्क्वायर कर देंगे 100, तो इसको हम सॉल्व करने से हमें मिल जाएगा 4। और याद रखिएगा, इन दिस केस ना हमेशा से नुकसान होता, नुकसान डाल दीजिए, लॉस होता। जब भी सेलिंग प्राइस इक्वल होगा, याद रखिए, जब भी सेलिंग प्राइस इक्वल होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का जो नंबरिंग इक्वल होगा, इन दिस सिचुएशन ऑलवेज लॉस परसेंटेज लॉस होगा, लॉस होता है, ठीक है, बंदा को हमेशा से लॉस होगा। तो यहाँ पर इसको क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ए ऑप्शन गलत है, कैन नॉट बी डिटरमिन ऐसा भी नहीं है, प्रॉफिट ऐसा भी नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपको अगर ये बात मालूम होता है कि मैंने तो सॉल्व करके बताया है कि लॉस होगा, लेकिन अगर आपको मालूम है जब भी कॉस्ट प्राइस इक्वल है, सॉरी सेलिंग प्राइस इक्वल है और उसका प्रॉफिट एंड लॉस का जो टर्म्स है वो इक्वल है, तो ओवरऑल ऑलवेज लॉस है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप जाइए अंधाधुंध टिक करिए, आ जाइए बस। ये था हमारा 8th क्वेश्चन। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन वेरी हाई वेरिएशन, हार्ड है थोड़ा, ऐसा लग रहा होगा लेकिन नहीं है। आइटम बॉट एट 250, 750 एंड 1000, सोल्ड एट 40% प्रॉफिट, 20% लॉस एंड 10% लॉस। ओवरऑल रिजल्ट क्या है? देखिए क्या बोला गया, एक 250 रुपीज में खरीदा गया, 750 रुपीज में खरीदा गया और यहाँ पर 1000 रुपीज में खरीदा। देखिए डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 1 2 3, कॉस्ट प्राइस वेरीज कर। हमारा पहला मकसद है कि इसका रेशियो निकाल दे। 25 टाइम 1 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, हो गया। सेकंड हमारा क्या रहेगा लॉजिक, यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर देख फर्स्ट केस में 40% प्रॉफिट हुआ तो हम प्लस लिख देंगे, सेकंड केस में 20% लॉस हुआ नेगेटिव लिख देंगे, थर्ड केस में 10% लॉस हुआ, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एवरेज निकाल देंगे। 1 इंटू 40 प्लस 3 इंटू -20 प्लस 4 इंटू -10, ठीक है, डिवाइड बाय ये जो हमारा रेशियो निकालना, इसको हम प्लस करके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। 4 3 1 क्या होगा, 8 होगा। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करिए। यहाँ पर 40 मिल गया, -60 -10 सॉरी 40, ठीक है, यहाँ पर हमें 8 मिलता है। देखिए 40 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, -60/8 मिलेगा। देखिए यहाँ पर माइनस है तो ओवरऑल हमारा लॉस होता है, माइनस साइन है मतलब ओवरऑल लॉस होता है, यहाँ से हमें मिल गया, अंदाजा आ गया लॉस होता है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 8 7 56, ठीक है, 8 5 40, तो हमें 7.5% का लॉस होता है। देखिए ये भी लॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, 7% है लेकिन 7.5 नहीं, ये भी लॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो नन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th एंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 4 आइटम की बात कर रहा है। 4 आइटम बॉट एट 300 to 500, 700 and 1000 and sold at 10% loss, 20% profit, 5% loss, 25% profit। तो हमारे पास हमें 4 कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो 4 कॉस्ट प्राइस को हम लोग एज इट इज लिख देते, 300 500 700 एंड 1000, ठीक है। हमारा पहला स्टेप क्या होगा, रेशियो। देखिए कॉस्ट प्राइस डिफरेंट है और हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग वेरिएटी गिवन है एंड नेट रिजल्ट पूछा है, तो सेम केस हम सेम मतलब सेम मेथड है। हम पहले क्या कर देंगे, अपना रेशियो निकाल देंगे, कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम प्रॉफिट एंड लॉस एज इट इज लिख देंगे। फर्स्ट केस में हमें लॉस होता है 10% का, सेकंड केस में हमें 20% का प्रॉफिट होता है, थर्ड केस में हमें 5% का लॉस होता है, फोर्थ केस में हमें 25% का प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल देंगे ना। एवरेज देखिए 3 इंटू -10 प्लस 5 इंटू 20
प्लस 7 इंटू -5 प्लस 10 इंटू 25 डिवाइड बाई जो भी हमारा रेशियो है इसको हम डिवाइड में उसको टोटल करके डिवाइड में हम लिख देंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखिए -30 हो जाएगा यहाँ पर प्लस 100 -7 5 से 35 हो जाएगा प्लस 250, ठीक है, डिवाइड बाय 25। जब इसको हम माइनस प्लस करेंगे हमें मिल जाएगा 285 डिवाइड बाय 25। जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 11.4%। तो यहाँ पर देखिए हमारा ओवरऑल नेट प्रॉफिट एंड लॉस हमें नेट पॉजिटिव में तो हमारा प्रॉफिट हुआ, नेट हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन सब प्रॉफिट में पूछा गया, लेकिन हमारा प्रॉफिट 11.4% में है। देखिए 11 तो कहीं पर भी नहीं है, 12 है, लगभग नियर अबाउट 11 है, लेकिन हम इसको भी करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि एक और ऑप्शन होता नन ऑफ द वो तो हम इसको टिक करते, ठीक है। तो ये थी हमारा आज प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी क्लासेस है और जितना भी टाइप है मैंने सब कंप्लीट किया है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी यदि आपने कोई भी टाइप नहीं देखा है, कोई भी क्लास मिस कर गया है तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, प्लीज देखिएगा। मैंने टोटल 9 टाइप पढ़ा है और प्रॉफिट और लॉस में टोटल 9 टाइप ही होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। पहला हमारा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर भी मैं क्या करूंगी सारे सेग्रीगेट कर दूंगी जितने टाइप्स है, क्योंकि जब हम टाइप वाइज पढ़ेंगे ना कोई भी कॉन्सेप्ट को हमें मेमोराइज हो जाएगा, मतलब मेमोरी तो हमें मैथ्स में करना नहीं, मतलब हमें कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी हो जाएगा। उसके बाद हम मिक्स टाइप करेंगे, तो पहले टाइप वाइज करेंगे। तो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट के साथ।